नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। मौसम में हो रहे बदलाव के बाद अब मंदसौर जिला अस्पताल की ओपीडी में मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इधर डॉक्टरों का कहना है कि हर बार की तरह मौसम में परिवर्तन के चलते मरीज एकाएक बढ़े हैं, लेकिन कोई गंभीरता इन बीमारियों में नहीं है। तस्वीरें मंदसौर जिला अस्पताल की है। यहाँ ओपीडी के समय बड़ी संख्या में मरीज इन दिनों पहुंच रहे हैं। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सिविल सर्जन डॉक्टर डीके शर्मा ने बताया कि हर बार जब भी मौसम में बदलाव होता है तो यह मौसमी बीमारियां, सर्दी, खांसी और वायरल बुखार अपने पैर पसारते हैं। लिहाजा यही कारण है कि इन दिनों अस्पताल में ओपीडी के समय बड़ी मात्रा में मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने यह भी कहा कि इसमें कोई गंभीर मरीज नहीं आ रहे हैं। मौसमी बीमारियाँ ज़्यादा तो नहीं है। रूटीन्स में जितने हर साल इस मौसम में टेम्परेचर कम ज़्यादा होने में जब मौसम बदलता है तो एक नॉर्मल इंसिडेंस बीमारियों का रहता है, जिसमें वायरल रहता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार के पेशेंट रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में गलसुआ मम्स की बीमारी बच्चों में भी काफ़ी आई थी। तो ये सब नॉर्मल वेरिएशन रहता है, कोई ख़ास इजाफा नहीं है। पेशेंट आ जरूर रहे हैं लेकिन सब ठीक हो रहे हैं। कोई कॉम्प्लिकेट या कोई गंभीर इस तरह का कोई इशू नहीं है। पेशेंट थोड़े से बड़े हैं सर्दी जुकाम खांसी बुखार के, पर वो एक नॉर्मल रेशो है जो हर साल जितनी बढ़ोतरी होती है उतने ही है। कोई पैनिक होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर डीके शर्मा, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल मंदसौर। मंदसौर के राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया है। इससे कॉलेज में विकास के नए काम होंगे। इसके साथ ही नए विषयों को भी जोड़ा जाएगा। प्रोफेसर और लैब टेक्नीशियन सहित 24 पदों की स्वीकृति भी मिली है। इसकी जानकारी देते हुए शनिवार को पीजी कॉलेज के प्राचार्य और जनभागीदारी अध्यक्ष नरेश चंदवानी ने कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा की। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एलन शर्मा ने बताया कि मंदसौर पीजी कॉलेज अब पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बन गया है। इससे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्टाफ, लैब तक की सुविधाएं मिलने वाली है। इसके साथ ही कॉलेज में 24 नए पद स्वीकृत हुए हैं। इनमें 15 पद प्रोफेसर और लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 5 पद तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत किए हैं। इस तरह कॉलेज में कुल 24 पद स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा, कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और मनोविज्ञान के विषय कॉलेज में शुरू किए हैं। उन्होंने रोजगार मूलक और विद्यार्थियों के लिए बेहतर साबित होंगे। जनभागीदारी अध्यक्ष नरेश चंदवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया है। बड़ा ही गर्व और हर्ष का विषय है कि कल ही हमको सूचना मिली नेट पे कि मंदसौर में 3 नए कोर्स, 25 नए पद सृजन किए गए हैं। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज को घोषित हुए अभी 15 दिन पहले ही घोषित हुआ है। इसके साथ ही ये 3 नए कोर्स जो हम लगातार मांग कर रहे थे, नए कोर्स मिले हैं। रोजगार मूलक कोर्स हैं और भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया जो हमारा मोदी जी का विज़न है स्किल्ड इंडिया का, उसके अंतर्गत ये कोर्स मिले हैं, ताकि बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं उनको यही ये 3 कोर्स मिल जाएंगे। साथ ही उनके लिए जो फैकल्टी है, जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी भी स्वीकृति साथ साथ हुई है। तो मैं इन सभी का आभार मानता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, इंदर सिंह जी परमार का, हमारे लोकसभा के सांसद जी का, राज्यसभा के सांसद जी का, पूर्व विधायक जी का, और सभी हमारे संगठन के जो मेरे मार्गदर्शक हैं उन सब का, जिन्होंने इस कार्य को संपन्न कराने में पूरी तत्परता से काम किया। साथ ही हमारे प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य, पूरे कॉलेज के स्टाफ जो लगातार लगे हुए हैं कि मंदसौर कॉलेज को उत्कृष्ट कॉलेज का दर्जा मिलने के लिए जो कार्य कर रहे थे वो मिल चुका है। हमारी नेट की टीम बहुत जल्दी मंदसौर में आ रही है। उसके लिए हम A+ की श्रेणी लाएंगे, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास भी है। और MBA का कोर्स भी हम इस साल लाने के लिए पूरे प्रयत्नशील है, ताकि मंदसौर के बच्चे, मंदसौर के आसपास के बच्चे पूना, अहमदाबाद, इंदौर और बेंगलोर न जाके हुए यहीं पे वो उच्च श्रेणी का कोर्स उनको प्राप्त हो। एक नया मैप भी आपने पेश किया। हाँ, मंदसौर के कॉलेज को एक मास्टर प्लान के रूप में हमने बनाया है। उच्च लोग अभी हम जो है इनको बैठ के पूर्व छात्र, मंदसौर के आप सब गणमान्य नागरिकगण, पत्रकार साथियों के साथ बैठकर हम इस पर चर्चा करेंगे और भविष्य में हम क्या कर सकते हैं उसका पूरा एक मास्टर प्लान बना के इसको लागू करेंगे। तथा साथ ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न है, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिसर को भी हम सुसज्जित कर रहे हैं। उनके परिसर में पेवर ब्लॉक, लाइटिंग, फाउंटेन और उनकी एक प्रतिमा लगाने का कार्य भी कर रहे हैं। अभी चलेंगे, आपको स्थान भी दिखाएंगे। उसको एक बहुत ही अच्छा अपडेट कैंटीन की भी बात की। हाँ, मंदसौर की कॉलेज को कैंटीन जो जर्जर हो चुकी थी, नया हाइजीनिक कैंटीन भी बनाया जाएगा। मंदसौर जिले के संजीत गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में शनिवार रात आगजनी की घटना हो गई,
गनीमत रही कि समय रहते आग को काबू में कर लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल शनिवार रात 10 बजे करीब स्वास्थ्य केंद्र के मेडिसिन स्टोर रूम के बाहर लगे विद्युत मीटर में पहले जोरदार शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर विद्युत मीटर से जोरदार आग की लपटें उठने लगी। आग लगती देख अस्पताल स्टाफ और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। तेज आग के बाद विद्युत मीटर धू धू कर जलने लगा। मौके पर मौजूद फायर सेफ्टी और पानी की मदद से अस्पताल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने विद्युत प्रदाय को दुरुस्त किया और आगजनी से खाक हुए विद्युत मीटर को अलग थलग किया। गनीमत रही कि आग ने विकराल रूप नहीं लिया, वरना शासकीय अस्पताल में बड़ा हादसा हो सकता था। लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय शनिवार को मंदसौर पहुंचे। यहां निजी रिसोर्ट में मंदसौर लोकसभा क्षेत्र प्रबंधन व संचालन समिति की बैठक को संबोधित किया। उपाध्याय ने मंडल कोर कमेटी की बैठक भी ली। लोकसभा चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के विविध आयामों से जुड़े दायित्ववान कार्यकर्ताओं से चर्चा कर लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से पार्टी को जिताने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। प्रबंधन समिति के कुल 30 विविध आयामों से जुड़े दायित्ववान कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा करते हुए प्रचार प्रसार, बूथ प्रबंधन, बूथ विजय संकल्प अभियान, 370 मत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारण, सोशल मीडिया, मीडिया प्रबंधन, वाहन व्यवस्था, प्रवासी कार्यकर्ता संबंधी व्यवस्था, विभिन्न समाजों की बैठकें, लाभार्थी वर्ग के मतदाताओं से संपर्क, चुनाव कार्यालय प्रबंधन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से संपर्क, महिलाओं की बैठकें आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों से अवगत कराने, राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, चंद्रयान की सफलता, अर्थव्यवस्था में सुधार सहित कई विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु बूथ स्तर पर एक एक मतदाता तक पहुंचने का आह्वान किया। आज प्रदेश के प्रभारी सतीश उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश के पूर्व हमारे अध्यक्ष रहे हैं, उनका मार्गदर्शन आज हमको प्राप्त हुआ है। जीतू जीराती जी संभाग के प्रभारी संगठन की दृष्टि से उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है। आज अलग अलग कार्यकर्ताओं की श्रेणी है, 4 प्रकार की बैठकें संपन्न होगी। अभी कोर कमेटी हमारी जो प्रमुख माननीय सभी सांसदगण, विधायकगण, पूर्व जिलाध्यक्ष, ऐसी प्रमुख कोर कमेटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र की, उसकी बैठक अभी संपन्न हुई है। घंटे भर से विषय टू विषय बात हुई है, उनका मार्गदर्शन हमको मिला है। अभी जो लोकसभा की 8 विधानसभाओं की जो संचालन टोली है, जो प्रबंध समिति रहेगी सारी व्यवस्थाओं की दृष्टि से, ये लगभग 110 कार्यकर्ता इसमें हैं लोकसभा की दृष्टि से। उनका दायित्व बोध और जो विषय है उस पर अभी उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। इसके ठीक पश्चात दोनों जिले के जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और हमारे वरिष्ठ नेता, उनके साथ टोली बैठक होगी और एक आखिरी में फिर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। इस प्रकार से 4 प्रकार की आज बैठकें संपन्न होगी। उद्देश्य है कि अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और पूर्ण बहुमत के साथ 400 सीटों के साथ आए। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में भी लगभग भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 62% वोटों से जनता का आशीर्वाद मिला था। हमारा इस बार प्रयास है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में माननीय हमारे प्रत्याशी सुधीर गुप्ता जी को 75% से ऊपर जनता का आशीर्वाद मिले। इस उद्देश्य के साथ हम लोग ये चुनावी तैयारियों की बैठक है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया है। देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। मंदसौर में पुलिस व प्रशासनिक अमले ने आचार संहिता लागू होने के बाद शहर में फ्लैग मार्च निकाला। जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव और एसपी अनुराग सुजानिया सहित अधिकारी शहर में निकले और संपत्ति विरूपण सहित अन्य जानकारी प्राप्त की। जो संपत्ति विरूपण के लिए शुरू के 72 घंटे में कार्रवाइयाँ करते हैं, उसी को हमारी पूरी टीम्स काम कर रही है। वही देखने में और एसपी साहब निकले हैं तो शहर में कि कहीं पे भी कोई अवैध तरीके से कोई अगर कोई पोस्टर बैनर लगे हैं या कोई भी और भी गतिविधियाँ हो रही तो उनको देखने के हिसाब से जस्ट नॉर्मल राउंड है। और हमारी पूरी जो टीम्स है पुलिस प्रशासन की पूरी ही फील्ड में है और लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है। रविवार को मंदसौर शहर के संजीत रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर में भव्य फाल्गुन उत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान 56 भोग, निशान यात्रा, भजन संध्या, महाआरती व अन्य आयोजन होंगे। रविवार को फाग यात्रा का आयोजन हुआ। इससे पहले शनिवार को शाम प्रेमियों की ओर से वाहन रैली निकाली गई थी। रविवार को नगर में खाटू श्याम बाबा की भव्य फाग यात्रा निकाली गई। फाग यात्रा दोपहर 12 बजे बड़े बालाजी मंदिर से प्रारंभ हुई, जो कि शहर के मुख्य मार्ग होते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंची। फाग यात्रा में भक्तजन बाबा के साथ गुलाल की होली खेलते नजर आए। फाग यात्रा में विशेष आकर्षण बाबा की शाही सवारी रही। वहीं दिल्ली की झांकियां, राधा कृष्ण झांकी, अघोरीनाथ की झांकी, राम मंदिर की झांकी, उज्जैन के ताशे, मंदसौर के ताशे, उज्जैन की डमरू पार्टी, महाकाल की तोप, डीजे, घोड़े बग्घी, अन्नपूर्णा ढोल पार्टी, फूल वर्षा, इत्र वर्षा आदि आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं फाग यात्रा में शाम भक्तों ने 3 क्विंटल गुलाल से बाबा के साथ होली खेली।
कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या श्री श्याम सखा मित्र मंडल के सानिध्य में यह तृतीय फाग यात्रा निकाली जा रही है, जो बाबा श्याम के फाल्गुन उत्सव की तैयारियां बहुत जोर से चल रही है। और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि सब श्याम प्रेमी इसमें खूब आनंद लें, खूब मजे लें। यात्रा का शुभारंभ तृतीय फाग यात्रा निकल रही है मंदसौर में। इसी में मंदसौर के नगर को वो सब एक साथ फाग यात्रा के लिए इस विषय में दुल्हन की तरह भी सजाया, मंदसौर को पूरे नगर को बाबा श्याम नगर भ्रमण पर निकल रहे हैं, इसलिए पूरा नगर मंदसौर सजाया गया। आपका नाम? सत्य प्रकाश गर्ग। खाटू नरेश बाबा श्याम की यह तृतीय फाग महोत्सव यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली जा रही है। इस फाग उत्सव यात्रा में मंदसौर, रतलाम और नीमच के अलावा भी भक्तजन यहाँ पधारे हैं और ये एक संदेश समाज के बीच में पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं कि श्याम सखा मित्र मंडल द्वारा जो इस प्रकार का आयोजन तृतीय वर्ष में किया जा रहा है, मंदसौर नगर के साथ आसपास के सभी जिलों में संदेश है कि मन से मन की जो मिलान है वो मन से मन का मिलान हो, कंधे से कंधा मिले, हाथ से हाथ मिले। और होली का पर्व जो बुराई का प्रतीक है, बुराई को जलाया गया, सारे लोग अपने अंदर की बुराई को जलाएं और श्याम सखा मित्र मंडल के साथ इस फाग महोत्सव यात्रा में अगर जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से मंदसौर का नाम हिंदुस्तान के नक्शे पर नहीं विश्व के नक्शे पर चमकेगा और समरसता का वातावरण इस फाग उत्सव के यात्रा के माध्यम से पूरे समाज में बने। श्याम सखा मित्र मंडल मेवाड़ और मालवा में ये संदेश इस फाग उत्सव यात्रा से देने जा रहा है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा जय श्री श्याम। बड़े आनंद का विषय है, पिछले विगत कुछ वर्षों में सनातन धर्म के प्रति पूरे विश्व का एक नज़रिया बदला है और पूरा विश्व सनातन धर्म की ओर खींचा चला आ रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा पिछले कुछ वर्षों में श्याम प्रेमी जो बढ़े हैं उसी तादाद में एकदम से जैसे श्याम प्रेमियों की बाढ़ सी आ गई है और गांव-गांव में, नगर-नगर में भगवान श्याम के बड़े भक्त। और हमारे मंदसौर में भी बड़ा दिव्य धाम भगवान खाटू श्याम का दरबार और श्याम सखा मित्र मंडल के तत्वावधान में पिछले 2 वर्षों से अति दिव्य मंदसौर का ऐतिहासिक कार्यक्रम फाग यात्रा का हुआ। इस बार तृतीय वर्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हम देख रहे हैं दूर सुदूर उज्जैन से कहाँ से ढोल आए हैं, कहाँ से ताशे आए हैं, बड़े दिव्य झांकियाँ आई हुई है, बड़े दिव्य दूर दूर से संत महापुरुष पधार रहे हैं। और श्याम सखा मित्र मंडल के तत्वावधान में आज तीसरी भाग यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें हम सभी लोग सम्मिलित होने के लिए आए हैं। बार बार धन्यवाद। जय श्री श्याम। शनिवार शाम मंदसौर के गर्रावत गांव के निकट सड़क निर्माण में लगी मिक्सर मशीन की चपेट में आने से 2 महिलाएं घायल हो गई थी। उपचार के दौरान रात में एक महिला की मौत हो गई। रविवार सुबह मृतक महिला के परिजनों ने संजीत मंदसौर रोड गर्रावत फाटे पर शव रखकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता तत्काल देने और सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने, मिक्सर मशीन के चालक पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने जैसी मांगों पर परिजन अड़ गए। मौके पर नारायणगढ़ टीआई अनिल रघुवंशी, मल्हारगढ़ नायब तहसीलदार सुनील अग्रवाल पुलिस बल के साथ पहुंचे और शव रखकर प्रदर्शन कर रहे परिजनों को समझाया। करीब 2 घंटे चले चक्का जाम के बाद परिजन माने और प्रदर्शन खत्म हुआ। शनिवार शाम बूढ़ा गर्रावत मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य चलने के चलते कारण गिर्रावत निवासी महिला यशोदाबाई पति प्रहलाद सूर्यवंशी व रुक्मणी बाई पति गोवर्धन सूर्यवंशी बाइक से नीचे उतरकर सड़क पर पैदल जा रहे थे। इस दौरान मिक्सर मशीन के ड्राइवर ने मशीन को पीछे ले लिया। इससे दोनों महिला चपेट में आने से गंभीर घायल हो गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं को एम्बुलेंस से मंदसौर जिला अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने यशोदाबाई को मृत घोषित कर दिया था। वहीं रुक्मणी बाई उपचाररत है। एक घटनाक्रम हुआ था, इसके बाद चक्का जाम हुआ, क्या प्रमाण? गर्रावत में कल रात को कोई घटनाक्रम हुआ था, रोड बन रहा उसमें एक महिला की डेथ हो गई और गांव वालों ने और उनके परिजनों ने चक्का जाम किया था। तो उन्होंने ज्ञापन लिया है, उस पर कार्रवाई करेंगे और चक्का जाम खुलवाया गया। क्या ये उनका है कि एक तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपए मिल जाए, फिर है तो वो प्रस्ताव भेज देंगे। मेन मुख्य मांग यही है और 300 उसके ठेकेदार पर कार्रवाई के लिए तो इसमें FIR कर ली गई। मौत हुई थी, आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम भी किया था, क्या पूरा मामला था? कल गर्रावत मामले में सड़क निर्माण में लगी एक मशीनरी की चपेट में आने से गर्रावत गांव की एक महिला की मृत्यु हो गई थी और एक महिला उसमें गंभीर रूप से घायल थी, जिनके परिजनों द्वारा अग्रिम उसमें सहायता राशि के लिए मांग की गई थी। इसके संबंध में परिजनों द्वारा ज्ञापन दिया गया है
और श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा वो ज्ञापन लिया गया और उनकी जो मांगे हैं शासन को भेजी जाएंगी, जो सहायता होगी वो की जाएगी। इनका 1 घंटे के तकरीबन प्रदर्शन रहा। पूरा मामला है ये कल शाम 6 बजे लगभग की घटना है। गर्रावत के गांव के बाहर रोड का काम चल रहा था, उसमें 2 महिलाएं खेत से काम करते समय रोड क्रॉस कर रही थी, तो उस समय ठेकेदार की लापरवाही से जो लोरी थी मशीन की माल मिलाने की, वो ऊपर चढ़ाकर उसकी मतलब हत्या हो गई। ऊपर बार 2 बार उसके चपेट में आने से और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, तो उनके अस्पताल में एक की डेथ हो गई। उसको लेकर हम लोगों ने आज सुबह जाम किया था। उसमें हमारी कुछ मुख्य मांगे थी कि ठेकेदार को जो ब्लैक लिस्टेड किया जाए और मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता के माध्यम से 10 लाख रुपए की पीड़ित को तुरंत सहायता दी जाए, एक शासकीय नौकरी एक पीड़ित परिवार के व्यक्ति को दी जाए। इसके आधार पर हमने 2-4 मांगों को लेकर लगभग 3 घंटे का जाम किया, तब जाकर हमें 3 महीने के बाद आश्वासन मिला है कि आपकी जो मांगों का निराकरण किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर लगे राजनीतिक दलों से जुड़े पोस्टर, बैनर आदि को हटाने की कार्रवाई पुलिस प्रशासन की कई टीमें बनाई गई है। ये टीमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। रविवार को रामपुरा नगर में भी पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे अवैध बैनर, पोस्टर आदि को हटाया। वहीं आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन अधिकारियों के साथ मनासा एसडीएम पवन बारिया ने रामपुरा नगर के प्रमुख मार्गों, चौक चौराहे का पैदल निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को इस तरह की सभी जगह से पोस्टर, बैनर जो कि नियम विरुद्ध लगे हुए हैं उन्हें हटाने के निर्देश दिए। मामले पर एसडीएम पवन बारिया ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर के सभी चौक चौराहों एवं सरकारी भवनों पर लगे बैनर, पोस्टर एवं झंडे निकालने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नगर में चौक चौराहों पर महापुरुषों की मूर्तियों के पास लगे शिलान्यास बोर्ड को ढकना शुरू कर दिया। 16 तारीख को जो आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, उसी के तारतम्य में आज यहाँ पे रामपुरा में हम थाना प्रभारी के साथ और हमारा जो नगर परिषद का अमला है, तहसीलदार साहब, हमारे राजस्व के अमले के साथ यहाँ पे संपत्ति विरूपण की जो कार्रवाई की जा रही है, प्रथम 24 घंटे में जो शासकीय भवनों से और अगले 48 घंटों में सार्वजनिक जगहों से और कुल 72 घंटों की जो एसओपी होती है जिसमें निजी भवनों से संपत्ति विरूपण के लिए जो है प्राथमिकता पे जो कार्रवाई होनी है, उसी के संबंध में आज निरीक्षण किया गया। यहाँ पर लगातार अभी हमने टीए के साथ जो है फ्लैग मार्च भी निकाला है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। चूँकि भारत निर्वाचन की आचार संहिता भी लग गई है, तो इसमें सभी लोग जो है जनता और पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रशासन सभी लोग जो है एक आदर्श आचरण उस संहिता का पालन करें और एक अच्छे, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन में कैसे अपनी सहभागिता हम अच्छे से कर सकते हैं, तो उसी के लिए आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया। तो यहाँ पर ठीक है, कार्रवाई अभी चल रही है, कुछ चीज़ें हैं हमने बताई हैं, तो वो हम उसको पूर्ण करवा लेंगे। ठीक सर। रविवार को मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अल्हेड़ मार्ग स्थित गिट्टी की खदानों के समीप लावारिस अवस्था में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पड़ी होने की जानकारी से सनसनी फैल गई। वहीं लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। घटना की जानकारी मौजूद लोगों द्वारा मनासा थाना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और डायल 100 गाड़ी में तैनात पुलिसकर्मियों ने स्कूटी की तलाशी ली, जिस पर उक्त स्कूटी की डिक्की में रखा हुआ एक मोबाइल भी बरामद हुआ। पुलिस मोबाइल और इलेक्ट्रिक स्कूटी को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंची। मनासा थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार शाम से मनासा निवासी देवानंद पिता रामलाल रैकवार उम्र 55 वर्ष घर से लापता है। यह इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी उसकी है। पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।